बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम अल्लाह। ये हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है जिसे आप देखते हैं, और इसमें हम पाकिस्तान भर के लिए मुसलमानों के लिए अहम खबरों पर तबसरे और तज्ज़ियों पर गुफ्तगू भी करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान ने आज जेल में उनका तोशाखाना केस में ट्रायल था, आज पेशी थी, जिसमें उन्होंने जिसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आज की गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ थे, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। दो बातें उन्होंने की। एक तो ये कि अगर मैं चाहता तो मैं उन्हें डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया कि पाकिस्तान में इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए हमारे रहनुमाओं लीडरान की, हाँ वो फौजी से सवार। फिर उन्होंने जो अहम तरीन बात की, जिसे मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त ये सब होने के बावजूद मैंने कमेटी बनाई जो कमर जावेद बाजवा से बातचीत कर रही थी, और मैं हुकूमत गिराए जाने के बाद भी मैंने 2 मरतबा कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इसका मतलब ये है कि मैं किसी से भी मिल सकता हूं। उन्होंने कहा कि फौज से मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं था, ये झगड़ा प्लान करवाया गया और किया गया, साजिश की। ये जो बात है आज की कि मैं अगर उन कमर जावेद बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं, ये वो बात है जिस पर हम आज चाहते हैं कि गुफ्तगू करें, और हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस पर सोचें। इस मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकालने के लिए, पाकिस्तान को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अब उन्हें नेगोशिएशंस की तरफ जाना चाहिए। ये बात अनाओं की नहीं, जाती अना की नहीं, किसी इमरान खान की, किसी कमर जावेद बाजवा की, किसी आसिम मुनीर की, किसी नवाज शरीफ की, किसी शहबाज शरीफ की, किसी की जाती अना नहीं। ये अगर अना है तो सिर्फ पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान की खातिर आप अब अपने रवैयों में लचक पैदा करें। मैं अपने प्रोग्रामों में कई मरतबा कह चुका हूं कि अगर मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए एक कदम पीछे हटा जा सकता है, तो हम तमाम लोगों को एक कदम पीछे हट के फिर आगे बढ़ने का 100, 200, 500, 1000 कदम का सफर शुरू करना होगा। ये करना बहुत जरूरी है, और अगर हम ये करने में आज अगर हम नहीं करते तो तारीख हमें बहुत बुरे अल्फाज से याद करेगी, और कर लेते हैं तो यकीनन तारीख में हमारा नाम सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें फलस्तीनियों में, गजा में जो कुछ हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी। कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था, परसों भी कहा था, कि अब हमें ये लगता है, मुझे कम से कम जाती हैसियत में मुझे ये लगता है, जो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जो बाइडन जो है वो अगर शिकस्त खा गए, और यकीनन खाएंगे, इंशाअल्लाह शिकस्त खाएंगे, उसकी बुनियादी वजह उनकी इसराइल की बेजा हिमायत है। और ऐसे मरहले पर जब वो इसराइली निहत्ते अवाम को कत्ल कर रहा है, उनकी नस्ल खुशी कर रहा है, बच्चों की नस्ल खुशी कर रहा है, खवातीन को मार रहा है, ऐसे में उनको अरबों डॉलर का असलाह देना, ये भी जुर्म में हिस्सेदारी के बराबर ही तस्वर किया जाएगा अमेरिका का और जो बाइडन का। अब एक और बात के बरतानिया में 600 के करीब साबिक जजों ने और वकला ने अपने वजीर आजम को खत लिखा है, और उन्होंने कहा है कि आप इस जंग से अपने आप को लाताल्लुक करें और दूर, क्योंकि आपका नाम भी बरतानिया, आपका मुराद बरतानिया का नाम भी इस जंग में लिखा गया, तो ये तारीख हमें अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगी। दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों की बेहिसी है। अब अमेरिका ने मिस्र और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी की कोशिशों को तेज करें। अगर अमेरिका अपने बगल बच्चे को पट्टा डाल सकता है इसराइल को, तो बहुत जल्द जंग बंदी हो सकती है, लेकिन अमेरिका खुद तो नहीं चाहता, वो हमें कह रहा है कि वो करें। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, पाकिस्तान में आते हैं तो गुज़िश्ता रोज एक अहम, मेरे नज़दीक तो वो बहुत अहम वाक़या था, बर्फ पिघलने की बात थी। एक कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर आला केबी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं को इफ्तार डिनर पर बुलाया और वो गए। यकीनन ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि हमारी फौजी
जो क़यादत है, अस्करी क़यादत जो है, वो अब इन उसूलों पर सोचना शुरू हो गई है कि बर्फ पिघलनी चाहिए। केपीके हमारा एक ऐसा सूबा है जो फ्रंट लाइन सूबा है। कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, केपीके ने हमेशा फ्रंट लाइन ही रहना है। केपीके के गयूर अवाम, जो पख्तून अवाम है, उन्होंने 3 बड़ी सुपर पावर्स को, बड़ी नहीं सुपर पावर्स को, पिछली 1 सदी में 3 मुख्तलिफ औकात में शिकस्त दी। पहले बरतानिया को शिकस्त दी, फिर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि सोवियत यूनियन अपना वजूद खो बैठा, खत्म हो गया सोवियत यूनियन। और उसके बाद 2021 में हमने देखा कि वहां पर अमेरिका शिकस्त से नामुराद होकर अफगानिस्तान से बाहर निकला, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से हमें उलझा दिया वहां, और हम उलझ गए। हम अभी तक उलझे हुए हैं, हम सींग फंसा बैठे। अब हमारी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को मिलकर, और हकीकी लीडरशिप को, ये नहीं ये जो जाहिल हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, जो भीख मांगे लगते हैं, लगता है शक्ल से कि भीख मांगने के लिए आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारी हकीकी लीडरशिप है, अवामी लीडरशिप है, जिसे अवाम की ताईद हासिल है, उनसे मिलकर बैठकर इस मसले का हल निकालें, रास्ता निकालें। क्योंकि कोई भी हर फैसला जो है ना, जब भी बड़ी से बड़ी जंग होती है तो अल्टीमेटली वो टेबल पे जाके खत्म होती है। तो क्या जरूरी है कि हम अपने लोग मरवाएं और उसके बाद हम टेबल पर जाएं। गुज़िश्ता रोज गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी, जो पाकिस्तान में भारत के जो स्ट्राइक्स हैं, पाकिस्तान में किलिंग्स करवा रहा है वो कश्मीरी और सिख अफराद की, उसके बारे में एक होशरुबा इंकशाफ आया को तकरीबन पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में उन्होंने 20 के करीब लोगों को पाकिस्तान में मरवाया। इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बहुत एक्टिव है। वो अपनी मुखालफतें उठने वाली हर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता है। वो खा अमेरिका में हो, हाँ वो बरतानिया में हो, हाँ वो कनाडा में हो, हाँ वो पाकिस्तान में। लेकिन कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का रिएक्शन दिया था एक सिख रहनुमा की हलाकत के बाद, पाकिस्तान उस तरह नहीं दे सका अभी तक। ये रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, खौफनाक है, और वो अपने काम में कामयाब रहे। आज हमारे वजीर दिफा ने कहा कि हम भारत ऐसा करने से बाज रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब आप तो नहीं दे सकते, आप तो कभी कुलभूषण का नाम भी नहीं ले सके। आपने कभी उसे गद्दार कहा, उसे वो जासूस कहा, उसको सजा के लिए गुफ्तगू की? आपकी हुकूमत ने तो कभी कुछ नहीं कहा। आप लोग तो सिर्फ भारत से दोस्ती के दावे करते हैं। आपके वजीर खजाना तो कहते हैं कि भारत से तिजारत होनी चाहिए। भारत से तिजारत होगी, जरूर होगी, लेकिन जब तक मसला कश्मीर और मसला कश्मीर के साथ साथ अब जो सिखों का मामला है उसे भी हल होना चाहिए। कि ये हमारा पूरा मशरकी बॉर्डर, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है कि मशरकी बॉर्डर जो हमारा है, जिसमें भारतीय पंजाब है और कश्मीर है, इनके मसले अगर हल हो जाते हैं तो न सिर्फ हम सुकून से रहेंगे, दूसरी तरफ भारत भी रहेगा। लेकिन भारत ने बड़ी चालाकी से वो जो दहशतगर्दी की फिजा इस तरफ थी और हमारी टेंशन मशरकी सरहदों की तरफ थी, उसने उसे तब्दील कर दिया और मगरबी सरहदों की तरफ भेज दिया। अब हमारी फौजें वहां सींग उलझाए हुए हैं, वो बलूचिस्तान हो, वो केपीके हो। और ये बलूचिस्तान और केपीके इतने खतरनाक हैं, और केपीके ज़ाहिर है एक आतिशफिशां पे बैठा हुआ है, और बलूचिस्तान तो बैनुल अक़वामी ताकतों का अखाड़ा है। इसके लिए हमें अपने जो प्लान करने हैं, हमने जो पॉलिसीज बनानी है, सोच समझ कर बनानी है, और ऐसी बनानी है कि जिसमें हमारे बलोच भाई जो हैं, हमारे बलूचिस्तानी भाई जो हैं, वो साथ हों, ताकि हम दुनिया में तरक्की कर सकें। और उस तरक्की के समरात से न सिर्फ हमारे बलोच भाई बलूचिस्तान के लोग मुस्तफीद हों, बल्कि उससे हर पाकिस्तानी भी इस्तेफादा कर सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।